अपने अनुसार जहाँ भी गलत लोग करते हैं वो पकड़े जाते हैं, वो चिन्हित होता है तो छापामारी होती है। देखो हमारा गठबंधन का एक माने प्रमुख अंग है जदयू, इसलिए नाराज होने का हमको नहीं लगता है कि किसी का बात होगा। तो सीधे सीधे बात है कि यह तो बात तो जांच का विषय है ना भैया, और जांच का विषय है तो जांच में कहाँ कहीं कोई आपको दिक्कत हुआ। उपचुनाव तो हम जीतेंगे और 225 में भी हम 220 का टारगेट पार करें। देखिए कोई आईएएस का बेटा हो या आईपीएस का बेटा हो, कोई बचेगा नहीं। देखिए बीजेपी में लगातार बैठक चल रही है और बैठक की आज दूसरा दिन है और इस दूसरा दिन में एक खबर जोर शोर से बिहार में चल रही है, क्योंकि ईडी का जितने भी आईएएस है चाहे पूर्व विधायक है उस पर लगातार शिकंजा जारी है। इसमें दो नाम सबसे ज्यादा चर्चित है, एक संजीव हंस जो आईएएस है और दूसरा पूर्व विधायक गुलाब यादव, और एक आईएएस के बेटा का भी नाम सामने आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए जब इसी बैठक में हिस्सा लेने महाराजगंज से सांसद जो हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे और इसी सवाल को मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। देखिए ईडी की छापामारी तो वह ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, जांच एजेंसियों में उसकी एक अलग पकड़ और पहचान है। तो वह तो अपने अनुसार जहाँ भी गलत लोग करते हैं वो पकड़े जाते हैं, वो चिन्हित होता है तो छापामारी होती है। और छापामारी के बाद जो उनके पास तथ्य आता है तो उसके पास आगे कार्रवाई शुरू करती है। तो यह तो एक हमें लगता है कि समुद्र रूप से वह चलते रहता है। और अभी तो ईडी, सीबीआई ऐसे स्वतंत्र संस्थाओं को पूरे स्वतंत्र किया गया है और उससे मजबूत किया गया है कि आप पूरे मजबूती से काम करते रहिए और स्वतंत्र रूप से काम करते रहिए। तो स्वतंत्र संस्था है तो आपके ऊपर किसी भी लेवल का कभी भी आप जो स्वतंत्रता है, आपके स्वतंत्रता पर कहीं कोई प्रश्न नहीं और आप स्वतंत्र रूप से मुफ्त से काम आप करिए। यह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सख्त रूप से जदयू हमारा गठबंधन का एक माने प्रमुख अंग है जदयू, इसलिए नाराज होने का हमको नहीं लगता है कि किसी का बात होगा। और कोई भी गलत होगा किसी भी स्तर पर होगा तो जदयू भी नहीं बख्शेगा, बीजेपी भी नहीं बख्शेगी, एनडीए भी नहीं बख्शेगा, उसके हम लोग कभी पुरोधा नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो सुशासन के नाम से ही उनकी एक पहचान है हम सबको। तो मुझे तो सौभाग्य है जब प्रथम बार यहाँ जब सरकार बनी थी तो प्रथम बार सरकार में मैं उस कैबिनेट का एक सदस्य था उनके सहयोगी के रूप में। तो उस समय जंगल राज था, व्यापक जंगल राज था। तो उस समय हम लोगों ने जिस तरीका से अमन चैन और शांति लाया राज्य में, जब उनको ऊपर रेप का केस था फिर पद पर रहना कितना सही है? किनका संजीव हंस का रेप का केस था फिर भी पद पर थे। यह तो देखिए यह तो सीधे सीधे बात है कि यह तो बात तो जांच का विषय है ना भैया, और जांच का विषय है तो जांच में कहाँ कहीं कोई आपको दिक्कत हुआ। और क्या केस है नहीं है वो तो बाद की बात है, कोर्ट और न्याय उसको देखते रहेगा। लेकिन सरकार पूर्ण रूप आपको बता मैं सरकार पूर्ण रूपे न कहीं भी किसी भी लेवल पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर। यह तो आपके सामने आया ना, यह सबसे बड़ी बात। अरे नए हमारे अध्यक्ष अभी चुने गए हैं, नई जिम्मेवारी है तो उनके साथ सीधे सीधे मैन टू मैन भी हो जाए। उनको नमस्कार प्रणाम और हम लोगों का पूरे हृदय से सहयोग कर करके और हम सब आगे भी संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन का भी नीचे मजबूती आए। यह एक बहुत मूल आधार है बैठक से। उपचुनाव तो हम जीतेंगे और 225 में भी हम 220 का टारगेट पार करें। तो कोई बचेगा नहीं। कोई आईएएस देखिए कोई आईएएस का बेटा हो या आईपीएस का बेटा हो, कोई बचेगा नहीं। कोई बड़ा से बड़ा भी व्यक्ति होगा तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में अगर वह कानून का उल्लंघन करेगा तो कहीं वह बख्शा नहीं जाएगा। आय से अधिक संपत्ति की बात हो, ईडी का काम है, सीबीआई का काम है, और करेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे हमें लगता है तेजस्वी को तो कहने का अधिकार नहीं है। उनके पिताजी अभी तो नीचे उनके पिताजी तो अब मुख्य और अब जब यहाँ माने यूपीए की सरकार थी तो उसमें थे दबंग एक व्यक्तित्व था उनका, लेकिन उस समय ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिला सके। ओबीसी की बात कर देना और काम करना, काम करने का काम तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसे संवैधानिक दर्जा देने का काम तो नरेंद्र मोदी ने किया है। यह कुछ करने वाले लोग नहीं है, अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोग हैं। तो आपने सुना होगा इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईडी एक स्वतंत्र संस्थान है और उनका काम ही है जांच पड़ताल करना और अपने
काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो जो उसमें सम्मिलित होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे और मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार में कोई नहीं बचेगा। और आपको बता दें कि आज बीजेपी की बैठक की दूसरा दिन है और इस दूसरा दिन का कुछ अहम मुद्दे पे चर्चा होने वाली है। हालांकि मीडिया ने सवाल किया, उन्होंने कहा है कि बस ऐसे ही हम लोग नमस्कार करने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, स्वागत करने आ रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं और जो मिशन 2025 है उसको हासिल करने के लिए चर्चा हो रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।